साल से एक एक्सेप्शनल टेस्ट प्रिपरेशन के लिए जाना जाता है, जिसके जरिए हम लोग पिछले कई सालों से टॉपर्स, रैंकर्स, इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम्स के लिए प्रोड्यूस करते रहे हैं। समस्या ये रही है अभी तक कि बच्चों को सेंटर के पास आना पड़ता है, बड़े शहरों में सेंटर्स होते हैं। हम एक्सेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बड़े एक्सपेंशन प्लान का अनाउंसमेंट कर रहे हैं। व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो, इसलिए शुरुआत बंगाल से कर रहे हैं। और बंगाल में आज हम 5 नए इंटीरियर्स में सेंटर्स का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जिसके जरिए वहाँ का बच्चा अपने करंट स्कूल में पढ़ता हुआ, अपने माँ बाप के साथ रहता हुआ, कोचिंग की तैयारी करके अपने इंजीनियर या डॉक्टर बनने के अपने ड्रीम को रियलाइज कर पाएगा। सर, ऐसा क्या बात है कि बंगाल से ही आपकी शुरुआत हो रही है? बंगाल में ऐसी क्या खासियत है? बंगाल से ऐसी क्या खासियत है? एक बंगाल से हमारे पास टैलेंट ऐसा आता रहा है कि पिछले कई साल से सबसे अच्छे रिजल्ट्स बंगाल के अंदर से हमको रेगुलरली देखने को मिले हैं। इस साल भी AIR 1 हमारे को नीट के अंदर जो 8 हमारे आकाश में से आया, उनमें से एक बंगाल से आया है। तो इसलिए प्रोत्साहन मिलता है कि जो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट किया है, उस टेक एनेबल्ड प्लेटफॉर्म के जरिए जो हम एक्सपेंशन स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी शुरुआत हम बंगाल से। सर, कोविड को मद्देनजर रखते हुए आपको ये नहीं लगता कि आपको ये एक्सपेंशन और पहले करना चाहिए था? कोविड में सबसे पहली कंपनी जो डिजिटल गई थी वो आकाश थी। कोविड के अंदर हमारे टीचर्स ने ये इसी तरह के एक छोटे टेक प्लेटफॉर्म के जरिए स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, और उसी से हमारे को एक प्रेरणा मिलती है कि हम इस प्लेटफॉर्म में और बेहतर इन्वेस्टमेंट करके हम डीप इंटीरियर में जा सकते हैं। उनको ट्रैवल करके हमारे पास नहीं आना पड़ेगा। इसी प्लान के तहत हम अभी एक्सपेंशन पूरा अच्छा पढ़े। कंटेंट की इंटरनेट पे कोई कमी नहीं है, यदि कंटेंट की ही इमोशनल होता है, वहां से हटके नए शहर में आके पढ़ाई करने का प्रयास करते हैं। अपने स्कूल जहाँ पे वो रेगुलर पढ़ते हैं उसको छोड़ के नए स्कूल में आने का प्रयास करते हैं, जिससे बेहतर करें। वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। जहाँ पढ़ रहे हो वहीं पढ़ो, जिस घर में रहते हो वहीं रहो, माँ के हाथ का खाना खाओ, पर ये बेस्ट ऑफ कोचिंग कैपेबिलिटी आपके घर के पास में उपलब्ध है। ये बड़ी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। और काफी जगह एक प्रॉब्लम दूसरी है कि हम क्या हर व्यक्ति एक्सेस की प्रॉब्लम अपनी पैसे की या अपनी आर्थिक क्षमता की वजह से क्या पीछे हट पा रहा है। इस मॉडल के जरिए हम उस प्रॉब्लम को भी कुछ हद तक सॉल्व करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो हम जहां बच्चा है वहां अपनी कैपेबिलिटी पहुंचा रहे हैं, और थोड़े से छोटे प्राइस पॉइंट पर, और उस कंफर्ट में कि आप उसी शहर में जहां हैं वहां अपने माँ बाप के साथ रहते हुए, जहां आप इमोशनल डिस्ट्रेस ना महसूस करें, उसी स्कूल में पढ़ते हुए जहां आप पढ़ते हुए रहें, तो एक कंफर्ट जोन के अंदर ही। क्योंकि ये बच्चा 16-17 साल का है, जो मुश्किल है उसके लिए इस तरह के बड़े एडजस्टमेंट इतनी जल्दी लाइफ में करना। तो वी आर थिंकिंग फ्रॉम अ होलसम मैनर, ट्राइंग टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम फॉर द चाइल्ड इन अ मैनर व्हिच मेक्स मोर सेंस टू both the parent as well as so that is something that চ্যাপ্টার স্টার নিয়ে পাস হয়েছে, সেটা একটা গর্বর কথা। সেই জিনিসটা যখন নিজেকে মনে হয় কি না ভালো, আর সেটা এক জায়গায় নেই, it is spread across the geography, and when you feel like, when you understand that this is something is there. What was missing, what sir said, the missing was the student who is leaving a place may or may not afford, बच्चे के पास हो सकता है वो शहर में आकर के उतना पैसा ना हो, रहने का खर्चा, यहाँ पर आकर के पढ़ाई का खर्चा, घर से दूर रहने का। ये जो अभी हम लोगों ने ये जो पेनिट्रेशन किया पूरे वेस्ट बंगाल में, इट विल केटर टू द ऑल एस्पिरेशंस ऑफ वेस्ट बंगाल, एवरी नूक एंड कॉर्नर, वेरेवर यू सी, जहाँ भी आपको दिखेगा वहां पर आपको दिखेगा कि आकाश की सर्विस रीचेबल डिस्टेंस में स्टूडेंट्स जाके पढ़ पा रहे हैं। और उम्मीद ये है कि जो आज हमारा सक्सेस रेशियो है वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ेगा, क्योंकि अच्छे से अच्छे बच्चे अच्छी शिक्षा, अच्छी कोचिंग अफोर्ड कर पाएंगे, अच्छे टीचर से पढ़ पाएंगे, जो कि अभी क्या है वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, नहीं आ पाते हैं। सपोज
कैलकाटा नहीं आ पाए, किसी अच्छे कोचिंग सिटी में नहीं आ पाए, कोई अच्छा कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाए, तो वो बैंक करते हैं, कोई ऑनलाइन कोर्स कर लिया या कोई करस्पॉन्डेंस कर लिया या लोकल ट्यूशन से जितना सपोर्ट हो पाता है कर लिया, बट दैट इज नॉट द राइट वे टू प्रिपेयर। हमारी कोशिश ये है कि हम उस डीपेस्ट प्लेस पर पेनिट्रेट करें जहां बच्चों के एस्पिरेशन को हम वहीं सर्व करें। सो दिस विल हेल्प। ये जो स्प्रेड है, ये हेल्प जो है ये एक ओवरऑल वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए और वहाँ के पेरेंट्स के लिए, क्योंकि बच्चों से ज्यादा पेरेंट एस्पायर करते हैं, उनके एस्पिरेशंस, दोनों के एस्पिरेशन को ध्यान में रखकर था उस काबिल टीचर को हम वापस उस शहर में लाने का प्रयास है इन सेंटर्स के जरिए। আকাশটা চাপা পড়ে যাচ্ছে।